श्री रांधल विद्यालय मोरबी धोरण 6 विषय हिंदी पाठ पहलो भाग बीजो। विद्यार्थी मित्रों अपने पाठ 1 एमा चित्रपाठ हतो दयालु शिकारी ए कहानी आपणे समझी गया। हवे तेज पाठ में स्वाध्यायनो प्रश्नोत्तर में बीजी अलग अलग 3 कहानी आपेली छे। ए कहानी हवे आपणे विस्तृतथी समझीए। एमा पहली कहानी छे बातुनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बहुत कम बारिश हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिर अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी में हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। हवे आपणे बीजी कहानी समझीए। बीजी कहानी छे बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उठते उठते वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। वहां उसने एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कुएं की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। हवे आपणे त्रीजी कहानी समझीए। त्रीजी कहानी छे कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा।
यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चंगुल में हमें फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपाठ में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की बड़ाई करके उसे मूर्ख बनाकर उसकी रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है।